अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 3.1, उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर 7। इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक हम पहले ही यानी कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? वेरीफाई x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू x union y intersection x union z using the Venn diagram are the following set: x equal to -1 -2 -3 or y equal to 0 1 2 3, z equal to 0 +-1 +-2 और +-3। तो चलो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर जिस तरह x हमारे पास जो सेट है -1 -2 -3 और y इक्वल टू 0 1 2 3 और z जो है वो इंटीजर है 0 +1 +-2 और +-3। तो यहाँ पर अगर देख लें कि x और y के अंदर आपके पास कुछ कॉमन है या नहीं है, तो इन दोनों सेटों के अंदर तो कोई कॉमन नहीं है। तो इसका डायग्राम आप किस तरीके से ड्रा कर लें, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर x सेट हो जाए तो दूसरा y सेट जो है इससे हम थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। ये हमारे पास x सेट हो गया, ये y। अब अगर z को देख लें तो इसका इस सेट के साथ कुछ कॉमन है, जाहिर बात है -1 -2 -3 इस सेट के अंदर है, तो लिहाजा ये तो इसके साथ कॉमन एरिया इसका बनता है। और इसके साथ देखें तो ये 0 भी है, +1 भी है, +2 +3 इसमें भी हैं। तो लिहाजा इसको हम इस तरह बना लें कि ये दोनों के ऊपर ये कवर कर लें थोड़ा सा दोनों को, यानी ये सेट भी थोड़ा सा उनसे बड़ा है। अगर इसके अंदर हम एलिमेंट्स को अब लिख लेते हैं यहाँ पर कि x, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है और ये आपके पास जो इन दोनों सेट से जो बड़ा सेट है वो है z है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें जो कॉमन है वो तो आपके पास -1 -2 और -3 इनके कॉमन सेक्शन में ये आ जाएगा। यहाँ पर जो z में है वो इसमें भी ये नंबर्स हैं, तो इसलिए ये जो -1 -2 ये x का भी है और ये z का भी इस सेट का भी है। कॉमन एरिया में आ गया। यहाँ पर क्या कॉमन एरिया में आएगा? तो 0 1 2 3 ये आपके पास 0 1 2 और 3 ये कॉमन एरिया में आ गया। तो यहाँ पर बचता क्या है? z के अंदर, z के अंदर कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उसमें यानी +1 +2 +3 और 0 इसके साथ कॉमन आ गया और -1 -2 -3 इधर। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं बचता मज़ीद, और इसमें भी कि वो मैं लिख सकूँ। तो अब अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं और इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेते हैं। x यूनियन यहाँ पर y इंटरसेक्शन z इक्वल होता है x यूनियन y का, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन x यूनियन z का। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉपी हमने और यहाँ पर इसकी पेस्ट कर दी है और x यूनियन y इंटरसेक्शन z को। तो यहाँ पर y इंटरसेक्शन z हमारे पास किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y और z के अंदर जो कॉमन एरिया है वो आपने इसमें शेडेड करना है। तो ये y है और ये z है, इसका कॉमन एरिया ये आपके पास ये है, ताकि पेंसिल के साथ मैं कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए। यहाँ ये जो एरिया है आपके पास, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया जो मैंने पेंसिल के साथ वो किया है, यहाँ पर शेडेड किया है, यहाँ पर इस तरह, ये आपके पास इसका आ गया कॉमन एरिया, शेडेड एरिया। अब अगर इसका हम ले लें x के साथ यूनियन ले लेते हैं, x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आएगा? अब ये जो कॉमन एरिया जो आपके पास शेडेड एरिया है, इसका अगर यूनियन इसके साथ x के साथ ले लें तो ये तो आपके पास इसमें आएगा ही आएगा। इसमें तो ये आप इस तरह कर लें, पहले इस तरह शेडेड था, तो अब ये मैं इस तरह कर लेता हूँ। यहाँ पर पेंसिल अब इसके ऊपर काम ये नहीं करेगा बल पॉइंट, लेकिन चलो इससे कर लेता हूँ ये एरिया, और प्लस ये जो आपके पास एरिया है ये सारा आपके पास x यूनियन में जो शेडेड है, पेंसिल के साथ मैंने इसको शेडेड कर दिया।
तो यहाँ पर इस तरह आप इसको शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं, यानी दो। एक तो ये जो ए वाला एरिया अब आपके सामने आया है वो आपने इस तरह ये शेडेड कर दिया। ये सारा एक यूनियन है, चूँकि यूनियन में इत्तेफाक होता है, दोनों आएंगे, ये एरिया दोनों का। और ये जो आपने पेंसिल के साथ इसमें लाइनें लगाई थी और ये ऊपर जो इसका नेट बन रहा है ये एरिया इसमें शामिल होगा। तो ये इसका सोल्यूशन। अब राइट की तरफ चलते हैं। अब राइट को भी देखते हैं कि राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या है। तो यहाँ पर आपके पास x यूनियन y है और इंटरसेक्शन उसका लेना है आपने x यूनियन z के साथ। तो यहाँ पर मज़ीद मैंने दो डायग्राम जो है वो ड्रा कर दी ताकि अच्छी तरीके से इसको आप समझ जाएं। x यूनियन y, तो ये इसमें सारा x आपके पास आ जाएगा, ये x है, और ये सारा आपके पास y आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x यूनियन ये z, तो ये x तो आपके पास सारा है लेकिन ये z भी आपके पास सारा है। अब इन दोनों में आप देख लें कि कॉमन एरिया कौन सा आएगा। तो वो मैं फाइनली यहाँ पे सिर्फ कर लेता हूँ, शेडेड कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। यहाँ पर तो इसको आप शेयर या दोबारा किसी और से भी उसको आप शेडेड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इन दोनों में अगर आप देख लें, एक तो आपके पास ये सेट जो है ये कंप्लीट आ रहा है, ये जो x है आपके पास, ये x आपके पास कंप्लीट आ रहा है। और आपके पास कौन सी जगह है जो इन दोनों में आपके पास यानी कॉमन हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेट इधर शेडेड है लेकिन इधर नहीं है, तो ये इधर शेडेड है इधर नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास इसमें आ रहा है कॉमन, यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर में इसको अब इस तरह यानी शेडेड कर लेता हूँ आपके सामने। जब पहले आपने x यूनियन y लिया तो ये आपके पास ये सारा इस तरह आ गया, ये आपके पास आ गया इस तरह। और जब नेक्स्ट आपने x यूनियन z लिया तो अब इसके ऊपर ये पिंस ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये x तो इसमें भी है और इसमें चूंकि z आ गया तो z को इसी तरह आप वो कर लें। लेकिन अब इन दोनों का जो अब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आपके पास कौन सा एरिया दोनों में आएगा। तो एक तो ये सेट आपके पास कंप्लीट आ जाएगा, ये रेड बाल पॉइंट से मैं इसको शो कर लेता हूँ, ये जो नेट है इनका ये एरिया और प्लस ये एरिया आपके पास जो है, तो ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नीचे इसको भी मैं कर लेता हूँ, शो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो इसके साथ ये जो नेट आ रहा है, एक तो इस तरह आ रहा है और एक तो ये जो आपके पास आ रहा है, और ऊपर से फिर मैंने इसको रेड भी किया है। ये वाला एरिया जो है ये इसके ऊपर तो सिंगल सा नेट बन रहा है, इसके ऊपर ये आपके पास डबल ट्रिपल नेट बन जाएगा ये रेड का। इस पोर्शन में जो आपने देख लिया यहाँ पर ये एरिया और ये एरिया, इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। तो इससे क्लियर हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और नीचे एक बार आपने क्वेश्चंस को उसी तरीके से लिखना है, स्टेटमेंट को ये लिख कर नीचे आप लिख सकते हैं कि दस इट इज़ वेरीफाइड। ये हमारे पास डायग्राम 7 डायग्राम से हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। और x हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल्स और y इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी, z इक्वल टू सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहले लिखा गया है x इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 3 वाल्स। देखिए आपके पास वावल कौन से होते हैं, वाल्स कौन से हैं, ए ई ए आई ओ यू, 5 होते हैं आपके पास। तो जो पहले 3 हैं उनका सेट आपने लेना है। x कौन सा सेट आपने लेना है, यानी ए ई आई। जबकि अगर y को देख लें तो y कौन सा सेट है, यहाँ पर इसने बता दिया सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी। लेकिन सेट में एक बात आपने ये रखना होता है कि लेटर्स जो होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, रिपीटेड ना हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो मुख्तलिफ उसका होता है। तो एक तो ई आ गया, दूसरा हमारे पास ई एन आ गया, फिर ई आ गया तो दोबारा आपने ई नहीं लिखना, आर आ गया, जी आ गया और वाई।
ये सेट की व्हाट इज सेट, उसकी सेट की डिफिनीशन पर जब आप जाते हैं तो ये उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। और इसी तरह z, तो जब सेट की डिफिनीशन में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको यानी मिलता है ये कि सेट आपके पास क्या है, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो रिपीटेड ना हो, सेम और ना हो, यहाँ पर ई हो दोबारा ई ना आए, उसी को कहते हैं जेड। सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा, तो इसमें यहाँ पर भी आपने ख्याल करना है AL G, फिर आपने ई लिख दिया और इसी तरह B और इसी तरह R, दोबारा ए को नहीं लिखना, वो रिपीटेड उसमें आ जाएगा। यहाँ पर अब इसको हमने लिख लिया। अब इसका यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर इसका वेन डायग्राम भी ड्रा कर लेते हैं। चलो यहाँ से आप इसको देखना चाहें तो देख लें कि वेन डायग्राम इसका किस तरीके से आया डिजाइंड होगा, आया किस तरीके से होगा। आया x और y जो सेट है इसके अंदर कुछ कॉमन है, एक तो ई भी आपके पास कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा ये आपके पास जो सेट होगा ये ओवरलैपिंग ही होगा। लेकिन अब ये देख लें कि आया ये जो Z सेट है इसके अंदर तो A भी है, E भी है, तो यहाँ पर E इसमें भी है, G भी है, तो ये सेट किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन इन तीनों में भी कुछ कॉमन है या नहीं है, इसको भी आपने देखना है। तो E यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन तीनों के अंदर भी कॉमन होना चाहिए। तो ये हमारे पास x हम कर लेते हैं, ये y कर लेते हैं और इसको z का नाम दे देते हैं, और ये कॉपी इधर भी कर लेते हैं ताकि ये जो प्रॉपर्टी है ऊपर, तो ये हमने बाद में प्रूफ भी करनी है। तो अब इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि इसमें x और z में आपके पास क्या कॉमन है, एक तो a और e, लेकिन e तो इसके साथ भी कॉमन है, तो लिहाजा a में इसमें देख लेता हूँ कि यहाँ पर a को ड्रा कर लेता हूँ। और ये जो एरिया है ये इसका भी है, यहाँ पर x का भी है, z का भी है और इस सेट का भी है, तो लिहाजा इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ई को आपने लिखना भी यहीं पर है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब अगर इन दोनों में देख लें कि y और z के अंदर इसमें आपके पास क्या क्या कॉमन है, तो इसके अंदर एक तो ई तो कॉमन आ गया, एक g भी है और एक r भी है, तो यहाँ पर मैं g लिख लेता हूँ और नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ r। और अब आपने देखना है कि क्या कुछ a और e आपने निकाल दिया, तो यहाँ पर i रह गया, इस सेट के अंदर एक i, और यहाँ से आपने e r g निकाल दिया तो n और y आपके पास रह जाएगा, यहाँ पर n और y। अब z के अंदर आपने देखना है कि उसके अंदर आपके पास क्या कुछ a g e, अगर आप r निकाल लें तो l और b आपके पास ये रह जाएंगे, l और b, ये दो एलिमेंट्स रह जाएंगे, तो ये आपने इधर भी लिखने हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया और यहाँ पर राइट भी, लेकिन इसमें पहले हम y इंटरसेक्शन z को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y आपके पास ये है और z, इसमें कॉमन एरिया कौन सा है, तो इसमें अगर आप ये कॉमन एरिया देख लें तो आपके पास ये जो एरिया है ये आपके पास कॉमन बनता है। ये मैंने जो शेडेड कर दिया, यानी यहाँ पर आपके पास कौन सा एरिया आ गया, यहाँ पर जो इस तरह मैंने पेंसिल के साथ शेडेड किया है ये एरिया आपके पास कॉमन आ गया। अब इसके साथ इसका यूनियन ले लेते हैं, x के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं कि कौन सा एरिया इसके साथ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब चूंकि आपको जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके पास जो है यहाँ पर ये x है और ये आपके पास ये जो कॉमन एरिया था इसके साथ इसका कौन सा एरिया जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वो अगर आप देख लें तो कौन सा जो है y और यहाँ पर जो z है इसका कौन सा एरिया इसके साथ कॉमन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो आपने देखा इसको रेड बार पॉइंट से मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो पोर्शन है आपके पास
ये इसके साथ x में भी हैं और ये आपके पास ये जो कॉमन एरिया था y और z का ये उसके अंदर भी आ रहा है। तो यही हमारे पास इसको मैं रेड से इस तरह और नेट कर रहा हूँ, ये एरिया इसमें आएगा फाइनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यानी पेंसिल के साथ ये जो लाइनें लगाई थी और ऊपर से रेड हो गया, तो ये इनका जो नेट बन गया, यानी यहाँ पर ये एरिया इसका सॉल्यूशन आ गया। अब राइट की तरफ चलते हैं। राइट में आपके पास कौन सा रीजन आएगा, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को अब सॉल्व कर लेते हैं। x और y के अंदर कौन सा एरिया जो है कॉमन है, वो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये इसके अंदर कॉमन बनेगा। तो इसको मैं इस तरह मैंने इस लाइनों से इसको कर दिया क्लियर। अब अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पर y एंड x इंटरसेक्शन z कि इसमें हमारे पास कौन सा आएगा, तो इसका तो कॉमन एरिया आपके पास ये है, ये और ये तो ऑलरेडी कॉमन था। तो ये एरिया मैंने इस तरह इसको, या ओवरऑल भी इसको ऐसे करना चाहें तो इन लाइनों से वो कर लें, ये वाली लाइन न लगाएं तो लाइनों की सिर्फ तरतीब थोड़ी सी और हो जाएगी। यहाँ पर ये एरिया कॉमन आ गया। तो अब आपने इन दोनों का यूनियन यहाँ पर अब इसका लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। यहाँ पर क्वेश्चंस में हमारे पास चूँकि इस तरह था यूनियन गिवन था, लेकिन नीचे हमने इंटरसेक्शन लिया है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि ये पहले हमने y यूनियन z ये फाइंड आउट करना था, गलती से हमने इसको लिखा है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आपके सामने फिर इसका y और z, ये आपके पास y है और ये आपके पास z है। इसकी लाइनें मैं ऐसे लगा देता हूँ। तो ये एरिया जो आपके पास आएगा इस तरह, तो ये सारा ये है। अब अगर x के साथ इसका ले लेते हैं हम, तो x इंटरसेक्शन y यूनियन z। अब ये जो यूनियन था x के साथ इनका कौन सा एरिया आ रहा है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि x के साथ कौन सा एरिया इसका मुश्तरक है। तो यहाँ पर इसका ये जो नेट बन रहा है आपके पास, ये जो एरिया ये इसका आएगा। तो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं कि ये जो एरिया आपके पास यानी इस तरह आ रहा है, तो ये इन दोनों में कॉमन है। x में ये x चूँकि पूरा है x, और ये इन दोनों का जो हमने लिया था तो उसमें सिर्फ ये जगह जो है ये आपके पास कॉमन है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो शेडेड एरिया है ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ रहा है। अब राइट की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमने काम को जोड़ा था उधर से फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो x ये तो आपके पास हो गया x इंटरसेक्शन आपके पास y कि यहाँ पर आपने कॉमन एरिया बता दिया और फिर x z में भी कॉमन बता दिया। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, इसका और इसका अगर हम यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, ये आपके पास ये जो नेट है ये एरिया और प्लस ये एरिया। तो यहाँ पर आप इसको अब यानी कर सकते हैं, इसको शो करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी अगर पहले आपके पास ऐसी लाइनें थी और ये दूसरी वाली अगर आपके पास ऐसी थी, तो यहाँ पर फाइनल अगर इन दोनों का आपने यूनियन लेना है तो यूनियन में आपके पास ये जो लाइनें हैं ये इस तरह की, ये और ऊपर से जो नेट आपके पास जो बन गया ये आपके पास फाइनल इसका हो गया सोल्यूशन। इसी तरह आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे एक बार आपने लाजमी उसको लिखना है कि हैंस प्रूव्ड। तो ये आप इसको प्रूव कर चुके हैं, यानी हैंस प्रूव्ड आपने लाजमी लिखना है, हैंस ये इसको हम प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर हम करेंगे 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यूट्यूब पर आपको नई वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।